क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। पिछली वीडियो जो थी वो थी पिकनिक के ऊपर और उससे जो पिछली थी वो थी जोहान सियोंग की लाइफ के ऊपर, कैसे वो डॉग गॉड बनता है। और आज की वीडियो है वो है एनिमल क्रूएल्टी और उसके आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके बाद लुकिज्म कहीं पे भी रुकता है ही नहीं। लुकिज्म इतना ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब आप सोचोगे कि ये जो प्यार मोहब्बत लुकिज्म स्कूलिंग हल्की फुल्की गैंगस्टर फाइट ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ये सब कुछ नहीं है, जो भी होने वाला है वो बहुत ज्यादा है और वो सब मैं चाहता हूँ कि अगर आप एनिमे लवर हो तो आप जरूर विटनेस करो, आप जरूर देखो। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस एपिसोड में देखते हैं कि कैसे यहाँ पे सफाई करने वाले लोगों को एक पन्नी में बिल्ली मिलती है, वो भी जिंदा, और वो म्याऊं म्याऊं कर रही होती है। यहाँ पर डैनियल पार्क और इनू उसके साथ मस्त दौड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सोचने लग जाता है कि ये 4 मेजर क्रू ये सब क्या बकवास है, कितना चाइल्डिश सा नाम है इसका, ये है तो है क्या। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल थका आ रहा रुका रुका सोच रहा होता है इन सब चीजों के बारे में। इतने में इनू यहाँ पर सुसु करने लग जाती है। अरे इनू है ना, ये इनू तो कुतिया थी ना एक्चुअली, कुतिया कब से ऐसे मूतने लगी रहे। फिर इनू यहाँ पर स्पॉट देखकर सुसु करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं पीछे से एक मोटा भद्दा बहुत ही बुढ़ा आदमी आता है और चिल्लाने लग जाता है क्या चल रहा है यहाँ पे। और ये और कोई नहीं, एक मरीन होता है, मतलब रिटायर्ड मरीन। और फिर वो बताता है ये अरे ये सुसु कर रहे कैट के फूड पे, क्या चक्कर है, ये कहीं और जाके कर, समझ आया वरना तेरे को मार दूंगा। यहाँ पे बहुत सारी कैट मॉम्स आती है, मतलब जो कैट वगैरह को खाना डालती हैं वो वाली औरतें आती हैं, तो इनके खाने में तो ये सब मत कर कुत्ता। और हम देखते हैं डैनियल पार्क वहाँ से भाग जाता है और वो बंदा इनू को घूर घूर के देखने लग जाता है। तुम एक चीज देखो यार, इनू को बनाया कैसे इन लोगों ने इतना सॉरी ठीक। फिर अगले दिन हम देखते हैं अपना डैनियल पार्क बुमजा से, मतलब जेस से पूछ रहा होता है कि ये 4 क्रू है तो है क्या। तो जेस कहता है रे मैं क्या तुझे गैंगस्टर दिखता हूँ जिन्हें इन सब चीजों के बारे में पता है, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है, तो इधर बैठ मैं तेरे को बताता हूँ। 4 क्रूज का मतलब है यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डिवाइड कर रखे हैं, जिसमें से हमारा जे हाई स्कूल बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। और ये जो 4 क्रू है ये वही 4 डायरेक्शन के अंदर बने हुए हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा रूमर ये भी है कि ये चारों के चारों क्रू कुछ ना कुछ इलीगल बिजनेस चलाते हैं। जहाँ पर अगर हम वेस्ट रिवर की बात करें तो वहाँ पर बिग डील राज करता है। आपने इस बंदे को उस वाला एपिसोड में देखा होगा जिसके अंदर काउजी आया था और ये बंदा वो कर रहा था बैटिंग वाला बिजनेस, और गन पार्क से बहुत गंदा पिटा था ये बंदा। इसका नाम शायद जेक किम है, लेकिन ये बताता है जो हेड है ना किम योंग किम, वो लॉक्ड अप हो चुका है जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में, जेल में एक तरीके से। और अगर दूसरी तरफ बात करें नॉर्थ रिवर्स की तो वहाँ पर गोडो आया हुआ है, जहाँ पर एक बंदे ने आके तहलका मचा दिया था। और ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर हॉस्टल ने अपना दबदबा बना रखा है और कहा जाता है कि ये सबसे वर्स्ट क्रिमिनल्स हैं सारे के सारे। और फिर आता है साउथ रिवर जो है वर्कर्स को तुम स्टूडेंट्स की तरह बिल्कुल भी अप्रोच कर ही नहीं सकते हो, वो स्टूडेंट्स नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, मतलब एक एंटरप्राइज चलाते हैं क्रू के बदले वो। और ये सारी बातें सुनते सुनते डैनियल शॉक था कि वाओ। तो डैनियल बोलता है इसका मतलब तुम भी एक ग्रुप में हो, मतलब तुम्हारा 5th बिग क्रू है मतलब। तो बुमजा कहता है, जेस कहता है अबे क्या बात कर रहे हैं, हम सब तो यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हम वास्को को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन फिर ये लोग बताते हैं कि इन लोगों को ऑफर आए थे कि 4 ग्रुप में से किसी ना किसी में इनको एनरोल करना है, जाना है, बट ये सारे लोग मना कर देते हैं और कहते हैं हमें वास्को के साथ ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वही बंदा जो यूनटाई बोलता है वास्को को, वो यहाँ पर बैठे बैठे कह रहा होता है कौन लाइक करता है उस वास्को को है। तो लोग इसे बोल रहे होते हैं तू फ्रेशमैन है ना, यहाँ सोफोमोर्स के साथ कर क्या रहा है तू। और फिर डैनियल पूछता है अरे वास्को से याद है वास्को है कहाँ पर। तो ये लोग कहते हैं वास्को तो वो $10,000 वापस पे बैक करने के लिए कमाने गया है थोड़ा सा। और यहाँ पर डैनियल तो शौक होता ही होता है, पीछे वो जो लड़का है ना वो शौक हो जाता है क्या। तो लोग कहते हैं अबे तू क्यों सरप्राइज है बे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं डैनियल इनू के साथ दौड़ रहा होता है और ये वही सोच रहा होता है 4 क्रूज। कभी ये क्रिस्टल के बारे में सोचता है तो बिल्कुल ही सोचता रहता है, कभी एक 4 क्रूज के बारे में सोचता ही रहता है। और फिर हम देखते हैं इनू जो कुतिया है वो वापस कुत्तों की तरह सुसु करने लग जाती है और डैनियल बस यही सोच रहा होता है मैं कैसे गैदर करूँ उनको मतलब यूनाइट करना है। यूनाइट तो छोड़ो, मुझे तो पता भी नहीं है होता क्या है ये सब। फिर यहाँ पर भौंकने की आवाज आ जाती है जोर जोर से और यहाँ पर गॉड डॉग का कुत्ता आ जाता है और इनू और ये दोनों खेल रहे या फिर लड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल रोकने के लिए भागते हैं और यहाँ पर जोहान सियोंग भी आ जाता है। पहले जब मैं जोहान सियोंग को देखता था तो मुझे लगता था इसकी आंखें एक आंख ढकी रहती है, बट फिर मुझे समझ आया ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है उसको ढकने का, वो सिर्फ ऐसे ही ढकी रहती है। और जोहान सियोंग लगता था क्यूट है यार बहुत ज्यादा, इसके बाल पूरे बड़े हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और घबरा से जाते हैं और इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये लोग दौड़ रहे होते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं
कि डैनियल को पता चल चुका है ये बंदा यहाँ पे बाल कटाने आया था, लेकिन इसके बाल ज्यादा कटे हुए दिख नहीं रहे हैं। और फिर डैनियल बोलता है ये नॉर्थ रिवर है ना, होम ऑफ गॉड डॉग। जोहान सियोंग पहले थोड़ा सा शॉक होता है, फिर कहते हैं तू जानता है डॉग गॉड को, गॉड डॉग को? तो बताता है मतलब वैसे नहीं जानता हूँ बट मुझे थोड़ा बहुत सुना हुआ है मैंने, बस वो सारे लोग क्रिमिनल्स वगैरह है यही सब सुना है मैंने, क्या तुम्हें कुछ पता है? लेकिन वो कहता है अरे यार छोड़ो ना, हम एक रेस करते हैं, जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। और ये लोग बुरी तरह सांस में भरे होते हैं, दोनों लेटे पड़े हैं घास में। और डैनियल कहता है मैं हार गया यार, ये बंदा तो जैक से भी तेज है। और ये कहता है मैं लगभग हारने ही वाला था, शुक्र है मैं जीत गया। जोहान सियोंग सारे के सारे प्लान्स को कैंसिल कर देता है और कहता है कि बस अच्छा लग रहा है, टाइम यहीं स्पेंड करने का मन कर रहा है। तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है? इनू है। और तुम्हारे का? इट्स ईडन। ईडन ये कैसा नाम है? अच्छा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन रहता है? डैनियल बोलता है मेरी फैमिली में तो मॉम और मैं हूँ, और उसकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ वो डॉग है जिसका नाम है ईडन। जिसे सुन के डैनियल थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। फिर ये लोग बात करते हैं हमारे कुत्ते वहीं पर है, चलो हम चलते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इनके पट्टे यूं ही पड़े हैं और उनके कुत्ते गायब हो चुके हैं, और किसी ने इनके पट्टों को उतारा है और फिर लेके गए। फिर ये लोग भाई भागते हैं और ढूंढते हैं, और जोहान सियोंग क्या डरा था भाई अपने कुत्तों के लिए, बस पूछो मत। डैनियल यहाँ पर उन लोगों से पूछ रहा होता है जो लोग सफाई वगैरह करते हैं ना, तो ये लोग बोलते हैं इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा कुत्ते बिल्ली गुम होते रहते हैं, तुम क्या ढूंढ रहे हो? और कुछ लोग उन्हें लेके चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो डैनियल बोलता है ये क्या मतलब है, ये सब क्यों करते हैं लोग, पागल है क्या? तो ये कहता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुत्ते गुम हो रहे हैं, बिल्ली गुम हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो सारे जानवर हमें गार्बेज के अंदर मिलते हैं। मुझे थोड़े दिन पहले 3 बिल्लियां मिली थी, वो लगभग मर चुकी थी, लगभग का मतलब है लगभग मरी नहीं थी। और डैनियल अपनी इनू के लिए बहुत बुरी तरह डर जाता है। फिर हम देखते हैं इनू यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर एक बिल्ली है, और यहाँ पर ईडन और इनू दोनों होते हैं, और वो बेचारी बिल्ली लगभग मरी हालत में ही है। ओह शिट, यहाँ पर बहुत सारे पेट्स हैं जो मरी हालत में है। अगले सीन में हम देखते हैं वो जो बुढ़ा मरीन था वो कुछ लोगों पे चिल्ला रहा होता है कि तुम ये जो बिल्लियों को यहाँ पे छुड़वा देते हो, पालते वालते हो नहीं, तुम खाना डाल देते हो, तुम्हारे चक्कर में सारी बिल्लियां इधर हांडती रहती हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है, वो कितना सड़ती रहती हैं। और वो लोग कहते हैं सर ये हमारी गलती है, ज्यादा से ज्यादा लोग है ना अपने पेट्स को अबेंडन करने, हम उन्हें खाना नहीं डाल सकते। तो वो जोर से चिल्लाता है जा यहाँ से, मेरे से बकवास मत कर, जा यहाँ से। ठीक है बताऊं क्या अडल्ट से ऐसे बात करती है, मेरा शोल्डर दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी अब वो नहीं बची है जो पहले थी, मेरे को अपनी बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा। और यहाँ डैनियल उसे देख रहा होता है, और ये अभी इनू के साथ है, मतलब ये पास का सीन होगा ऑब्वियसली। फिर ये बंदा अपनी इनू को लेकर निकल जाता है, और हम वापस देखते हैं वो बंदा इनू को घूरने लग जाता है, पता नहीं क्या सीन है। यहाँ पर एक छोटी सी लड़की होती है और उसका भी कुत्ता खो चुका है, और वो डैनियल से बात कर रही होती है कि क्या तुम्हारा भी कुत्ता खो गया? ये दोनों एक दूसरे के कुत्ते के खोने पे रो रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि किसी से पता करो ना प्लीज, 3 वीक्स पहले खो गया था मेरा कुत्ता, मुझे पक्का पता है मेरे डॉग को कोई लेके जा चुका है, लेकिन पुलिस है ना कुछ भी नहीं करना चाहती, किसी ने ले लिया है, उसको चुरा लिया है। और वो बताती है मेरी जो कुत्ती है उसका नाम मीरो है, मीरो सही से चल नहीं पाती है। डैनियल पूछता है मीरो चल नहीं पाती, क्या हुआ, पैर में लगी हुई है उसकी कुछ? तो बताती है पैर में नहीं लगी, वो प्रेग्नेंट थी। और हम देखते हैं वो जो प्रेग्नेंट डॉग थी वो प्रेग्नेंट नहीं बची है, वो उसने पपीज को जन्म दे दिया था। और यहाँ सारे के सारे कुत्ते बिल्कुल ही गंदी हालत में, कुछ तो लगभग मर चुके हैं, और ये सारे बहुत ही गंदे हो रखे थे। कईयों को एलर्जी हो रखी है, कुछ लीक कर रहे हैं, कहीं अपनी पूंछ को ही काट रहे हैं, और ये पानी के लिए भी तरस रहे होते हैं ना, पानी भी नहीं मिल रहा होता। और इनू और ईडन बस इन्हें देख ही रहे हैं कि इन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और कोई इन्हें कह रहा होता है तुम लोनली थे ना, हम साथ में रहते हैं, तुम मुझे बिट्रे नहीं करोगे ना जैसे इसने किया है। और वो मीरो को उठाती है और उसे फेंकने की बात करती है, और उसे बैग में बंद करके लेके चली जाती है, और उनके पिल्लों को कह रही होती है अरे अरे वो नहीं है, वो जा चुकी है। और जैसे ही ईडन और इनू भौंकने लग जाते हैं, तो ये जो भी था ये पता नहीं रेड कलर का स्टार वॉर्स का एक हथौड़ा तो नहीं क्या बोलेंगे इसे, स्वॉर्ड लेके आती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है, शायद करता है। फिर हम देखते हैं जोहान सियोंग अभी भी बहुत सारे लोगों से पूछे जा रहा है, और ये जिससे पूछ रहा था ना उसी के हाथ में एक गार्बेज का बैग। और एक पार्क के अंदर डैनियल पार्क और जोहान सियोंग कुछ लोगों से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने ये कुत्ता देखा, वो कुत्ता देखा। और यहाँ पर एक लड़की, एक बुढ़ी औरत टाइप और एक जवान लड़का बैठे होते हैं। तो वो बताते हैं नहीं हमने नहीं देखा, लेकिन एक आदमी है जो है ना बैग लेके घूम रहा था, बैग जनरल जो है। फिर ये बताता है यहाँ पर एक स्ट्रेंज पर्सन है, वो एक ओल्ड मरीन है, वो पता नहीं बैग वगैरह लेके हांटता रहता है। तो ये लड़की बोलती है मैंने उसे देखा हुआ था, वो बुढ़ा पता है ऐसे बैग लेके घूम रहा था, मैंने देखा था, वो कूड़ा वगैरह फेंक रहा था, पता नहीं क्या फेंक रहा था। और जोहान थोड़ा सा शॉक हो जाता है। डैनियल पूछता है क्या हुआ, तो ये बताता है मैं थोड़ी देर पहले उससे मिला था, उस बुढ़े से मिला था जिसने मरीन यूनिफॉर्म। अरे यार ये क्या है भाई, फ्रॉग है क्या, ये कैसा अजीब सा बना रखा है। उसने मरीन यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उसके पास एक बैग भी था, मैंने उस बुढ़े आदमी को देखा है। फिर यहाँ पर ये जो बुढ़ी औरत होती है, बुढ़ी तो क्या औरत होती है, वो कहती है
मेरे को उसका घर पता है, चलो मैं लेके चलती हूँ। तो जोहान से कहता है चल लेके चल। और ये यहाँ पर उसके घर पे आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है और डैनियल को दिखता है एक जो डोर होता है वो स्टील का लगा रखा है, मतलब ये अजीब ही डोर है, पता नहीं कैसे। डैनियल सोच रहा होता है क्या 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 कैसे खोले, लेकिन इतने में जोहान अपने हाथों का दम दिखाता है और उन गेट्स को खोल देता है। डैनियल शॉक हो जाता है, स्टील के गेट थे ना ये, जोहान ने खोला कैसे भाई, क्या दम, क्या 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 आदमी है ये। और यहाँ पर जैसे जैसे अंदर जा रहे थे इधर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी और यहाँ पर पता नहीं अजीब सी गुर्र गुर्र या फिर मौन की आवाज भी आ रही होती है। और ये लोग गेट खोलते हैं और ये पता नहीं देख ही रहे होते हैं, इतने में ये बुड्ढा उन पर अटैक कर देता है। क्या कर रहा हो? यहाँ हम देखते हैं छोटे छोटे 3 पपीज आ चुके हैं और ये लोग जैसे ही अंदर आए थे तो ये बुड्ढा जोर से स्टॉप करके चिल्ला रहा होता है और ये चिल्लाए इतने में तो जोहान से उसकी गुद्दी पकड़ लेता है और कहता है ईडन कहाँ पर है, और वो खांसता है बुरी तरह तुम चोर लोगों, मुझे क्या पता ईडन। तो ये कहता है हमारे हमारे कुत्ते कहाँ पर है, तूने कहाँ पर लेके गया तूने। और यहाँ पर ये वाली औरत जोर से भागती है। डैनियल कहता है ये तो वही औरत है ना। फिर ये आदमी बताता है मुझे ये बैग पड़ा मिला था और मैंने हेल्प करी है, इनकी जो रियल कल्प्रिट है वो ये औरत है, ये लेडी है जो 202 रूम नंबर में रहती है और ये और कोई नहीं है, ये वो कैट मॉम है जिसने इनको डायरेक्शन दी थी। और ये कह रही होती है मुझे वापस मिल गए हैं फाइनली, ये मेरे हाथों में वापस आ गई, ये मेरे है। फिर हमें ये वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये औरत इस बिल्ली या कुत्ते को खाना खिला रही होती है, बिल्ली है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन इसकी जो पूंछ है ना वो आधी होती है। और ये बुड्ढा उस लड़की से पूछता है तू इसे टेल्स क्यों बुलाती है, तो वो बताते हैं क्योंकि इसकी जो टेल है वो आधी कटी हुई है इसलिए, और मैं इसे अडॉप्ट करने वाली हूँ। फिर ये लेके चली जाती है इसे इसके अपने घर पे और यहाँ पर ये सारे कुत्ते वगैरह को भर रखा है इसने, यहाँ पर उन्होंने पोटी भी कर रखी है, सब कर रखा है, कुत्ते बिल्ली सबको एक जगह भर रखा है। यार ये कैसी अजीब सी फैंटेसी है यार, मैंने नहीं देखी यार किसी को है ऐसा कुछ। और फिर यहाँ पर अपना मरीन वाले ओल्ड अंकल वो गार्बेज वाले बैग को खोलते हैं और सोच रहे होते हैं बहुत गंदी बदबू आ रही है, ऐसा क्या है इसमें यार, मेरे को कल्प्रिट को ढूंढना पड़ेगा अगर कुछ गलत है तो इसमें। और यहाँ पर और कोई नहीं होता, टेल्स होता है, तो इसको समझ आ जाता है ये है तो 202 वाली, और उसके गेट के बाहर जाके जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है तू क्या कर रही है इन कुत्ते बिल्लियों के साथ, तेरे चक्कर में पता नहीं क्या हो रहा है। और ये अंदर से कह रही होती है मुझे परेशान मत करो, मैंने रेंट दे दिया है, मुझे बाहर नहीं निकाल सकते तुम, मैं इनके साथ रहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और उस दिन के बाद से ये आदमी बेचारा धीरे धीरे जो भी पपीज या बिल्ली को ये छोड़ जाती थी उन सबको अपने घर ले जाता है और थोड़ा पाल पूछ के बड़ा कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं ये जो बुड्ढा होता है या उस टेल्स को लेके जा रहा होता है और इसको देख लेती है ये औरत और ये कह रही होती है मुझे लगा था ये मर गया, अगर ये मरा नहीं था तो मैं मुझे अगर ये जिंदा होता तो मैं इसे बिल्कुल भी फेंकती नहीं ऐसे, ये मेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। ये गेट कैसे खोलूं मैं, क्या यार बहुत ही गंदा बना रखा है। अब ये गेट तो खोल नहीं सकती क्योंकि ये गेट स्टील का बना रखा है। और वो बुड्ढा बता रहा होता है यहाँ पर लोग होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं इन कैट और डॉग को फूड वगैरह, और उनके एफर्ट को देखने के बाद ही हम कहते हैं कैन, इतने में वो कहते हैं कैट मॉम्स ना, तो वो कहते हैं हाँ कैन मॉम्स सही नहीं बोलता। और यहाँ पर ये औरत कह रही होती है मुझे उन्हें लेके जाना पड़ेगा, वो बहुत लोनली है, मुझे उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। और यहाँ हम देखते हैं वो बुड्ढा आदमी उसके ऊपर डंडा फेंक के मारता है और कहता है रुक जा, ये सारी चीजें मत कर तू, और वो डंडा सीधा जाके उसके मुंह पे लगता है और वो उस डंडे को लेकर निकल जाती है। और यहाँ पर वापस वो सीन देखते हैं जब डैनियल और इनू दोनों साथ में भाग रहे होते हैं और वो आदमी इन्हें घूर के देख रहा होता है, और ये आदमी इनू को घूर के बस यही सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो औरत है ना सारे के सारे स्ट्रे डॉग स्ट्रे एनिमल्स को गायब कर देगी, मुझे ऐसा लगता है। और उस दिन के बाद से ये सब लोगों को मना करता था कि यहाँ पर ये सारी चीजें मत करो, कोई भी खाना मत डालो कुत्ते बिल्ली को, वो लेके चली जाती है जैसे आते हैं कुत्ते बिल्ली। और यहाँ ये औरत अपनी छत से देख रही होती है ये बुड्ढा आदमी क्यों मेरे को कलेक्ट नहीं करने दे रहा मेरे कुत्ते बिल्ली, ये मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है। और ये उस ओल्ड मरीन वाले डोर को खोलना चाहती है स्टील वाले को, लेकिन ये खोल नहीं पाती है। फिर हम देखते हैं ये अपने रूम के अंदर होती है और उस कुत्ते को जो उठा लेती है जो मरने वाला होता है, ये शायद मोरी मोरी थी ना। और हमारे ईडन और इनू जोर जोर से भौंक रहे होते हैं और ये कहती क्यों भौंक रहे हो तुम, और फिर वो डंडा उठाती है और अपने आप को मारने लग जाती है, क्यों तुम सब हेट करते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं मर जाती हूँ, मैं मर जाती हूँ। और फिर हम वापस वहाँ का सीन देखते हैं जब जोहान और डैनियल इन लोगों से पूछ रहे होते हैं और उस टाइम पर इस औरत को एक होप दिखती है कि हाँ अब शायद वो गेट खुल जाएगा, और वो खुश होती है कि हाँ मैं दिखाती हूँ ना तुम्हें, घर आ जाओ आ जाओ। और जब उसने गेट खोला था तो वो लड़की अंदर घुस गई थी और उसने उन कुत्तों को उठाया और निकल गई। और फिर हम देखते हैं ये लोग निकल रहे हैं और डैनियल के पास एक कॉल आता है जहाँ पर ये कह रही होती है डैनियल तुमने बताया था ना तुम्हारे 2 डॉग खो गए हैं, मुझे लगता है यहाँ पर एक लेडी है जिसके पास 2 डॉग्स हैं, आओ आओ देखो। और एक है उसने तो कुछ कपड़े भी पहन रखे और वो सुन के जोहान शौक। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग वापस इनसे पूछने आ जाते हैं कि वो औरत कौन थी जो आई थी, तो ये बताती है वो औरत
औरत कोई कैट मोम नहीं है, वो एनिमल होल्डर है। एनिमल होल्डर का मतलब होता है जो उनको पालने की जगह सिर्फ कलेक्ट करती है। और ये डैनियल हुफ हुफ करके मतलब थका हुआ था, भाग भाग के घूम रहे हैं ना ये लोग, तो ये कहता है थैंक यू। और ये लोग पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई फायदा तो है नहीं, वो ढूंढेंगे है नहीं। और डैनियल सोचता है आई होप जोहान उसे ढूंढ पाए। और यहाँ हम देखते हैं जोहान अपनी टीम को फोन कर देता है और कहता है यार वैसे तो पर्सनल मैटर है बट क्या तुम हेल्प कर सकते हो। और इनके सारे लोग कहते हैं एडन खो गया है, रुको हम आते हैं, क्या दिक्कत है, एडन के लिए आएंगे, बिल्कुल आएंगे हम। फिर हम देखते हैं ये लोग एक कुत्ते को देख के सोचने लग जाते हैं ये ईडन है, नहीं यार ये रिट्रीवर तो है बट ईडन नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये एक बहुत ही गंदा दिखने वाला बंदा होता है, ये मेरे हिसाब से देखा हुआ है कहीं, अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट करके जरूर बताओ। और वो लोग इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसकी फटी पड़ी, इतने सारे लोग ये मार तो नहीं देंगे मुझे, क्या चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर डैनियल और वो लड़की उस कुत्तों को ढूंढने चली जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं एक औरत दो पेट को लेके जा रही है, जिसमें से एक तो इनू जैसी दिख रही है बट यार ये बहुत ही गंदी शक्ल बनवा रखी है, पता नहीं कैसे। और वो तो इनू लग नहीं रही है, लेकिन ये जो दूसरा है भाई वो तो घोड़ोगी लग रहा है, उसने सेम कपड़े पहन रखे हैं, पता नहीं। बट डैनियल कहता है वो इनू नहीं थी, मुझे तो लगा इनू ही थी यार। और फिर बाद में डैनियल उस 202 पे चला जाता है और वहाँ खुटखुटा के कहता है अरे मेरे को पता चल गया, तेरे पास ये गेट खोल। और वहाँ हम देखते हैं इनू भी यहीं पर है और ये बंदी सब कुत्ते बिल्ली को लगभग मार चुकी है और कह रही होती है हम सारे खुश है, तुम बस चले जाओ यहाँ से। और ये जितना भी खुटखुटा है वो कह रही होती है मैंने मेरा पूरा रेंट दिया है और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ, वो मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते हैं और मेरे गेट को खोल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। तो वो बुड्ढा कहता है, मतलब ओल्ड मैन कहते हैं सही कह रही है, वो लो को बीच में लेके आ रही है लेकिन सही कह रही है। तो वो बोलता है ठीक है फिर हम पुलिस को कॉल करते हैं ना। तो वो बोलता है पुलिस को कॉल करके कोई फायदा नहीं है, मैंने किया था। लेकिन वो कहता है, पुलिस वाला कहता है मैं जितनी बार भी अंदर गया हूँ वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, कोई वॉयलेशन वो कर ही नहीं रही है, हम फालतू में उसे क्यों परेशान करे बार बार। और डैनियल कहता है अरे नहीं भाई उसके अंदर एनिमल है बहुत सारे जिनको ये परेशान कर रही है। और जिस पर वो कहता है हम भाई उसको इस चीज पे बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो करंट लॉज है उसके अंदर जब तक कोई एनिमल मरता नहीं है तब तक हम उस पे कोई केस नहीं कर सकते। ये क्या फालतू बात है यार, ये मतलब वहाँ पे अंदर देखिए इतने सारे कुत्ते बिल्ली परेशान है। और हमारा ओल्ड मैन बताता है भाई वो लड़की क्या करती है, वो सारे मरे हुए पेट्स को फेंक देती है पहले ही। और डैनियल पुलिस वाले को बता रहा होता है मेरे कुत्ते को चुराया है उसने। डैनियल बहुत गुस्सा हो जाता है कि ये क्या बात कर रहा है। और पुलिस वाला कहता है बिना एविडेंस के हम कुछ भी नहीं करने वाले, समझ आया। तो डैनियल कहते हैं क्या बात कर रहे हो। इतने में पुलिस वाला जोर से चिल्लाता है मैं बात कर रहा हूँ, समझ आ रहा है ना तेरे को, जो करना है कर ले अपने बिलीफ पे, मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूँ। और डैनियल बहुत गुस्सा हो जाता है, वो कहता है ग्रैंडपा आई एम वेरी वेरी सॉरी और सीधा उस गेट को फट करके तोड़ देता है। और वो लड़की तो शौक होती है बट सारे के सारे पेट बाहर आ जाते हैं और इनू भी उसके पास आ जाती है। और ये बंदा कॉल करके कन्फेस कर देता है कि मैंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज की है। और हम देखते हैं जोहान सियोंग के पास उसका एडन आ चुका है और जोहान सियोंग डैनियल को कह रहा होता है मुझे लगता है मैं ओ कर रहा हूँ तेरे को, मतलब मैं क्या कहूँ, क्या कहते हैं हिंदी में से, मतलब तूने मेरी मदद करी है तो मैं भी तेरी एक बार मदद करूंगा। और यहाँ पर जोहान सियोंग कहता है डैनियल कभी है ना वन आना, हम शायद गंदे लोग हो सकते हैं लेकिन हम अपना डेट पूरा चुकाते हैं, हम कभी भी अपने दोस्त को परेशान नहीं करते तो जरूर आना। और डैनियल शॉक हो जाता है कि यही बंदा डॉग गॉड है। और यहाँ पर डैनियल को पता चल जाता है कि जोहान सियोंग ही गॉड डॉग का राजा है, हेड है। 4 बिग क्रू में से एक ग्रुप का उसे पता चल गया है जिसका हेड जोहान सियोंग है। और यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं ये पूरा का पूरा घर उसने खराब कर रखा है, कुछ कैट्स वगैरह मरी भी मिली है, कुछ की हालत बहुत ही खराब मिली है। और ये चिल्ला रही होती है मैं एक एनिमल लवर हूँ, मेरे साथ ऐसे मत करो। और उसको $500 का फाइन भी भरना पड़ा और सेम अमाउंट की पेनल्टी मेरे को भी लगी जो मैंने डिस्ट्रक्शन की ना उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में, उसकी वजह से। और यहाँ पर ये औरत बाहर रो रही होती है कि यार सबके सब चले गए, सारे के सारे कितने अनग्रेटफुल किड्स थे वो। और ये लोग बताते हैं ये जो एनिमल होल्डर है ना, इन लोगों का जो इशू है वो ऐसा है कि इनको नशा है, उनको कुत्तों बिल्ली को अपने पास रखने का नशा है, बेशक मर जाए वो। और जो इनके सही ना होने के चांसेस है वो टोटल 100% है, मतलब ये सही नहीं होते हैं कभी भी। और इसको एक और बिल्ली देखती है जिसको वो लेके जाने की बात कर रही होती है। और हम देखते हैं यहाँ पर वो जो 2 लोग थे ना जो उस लड़की के साथ में बैठे हुए थे, वो लोग कह रहे होते हैं हम है ना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसके अंदर हम उन कुत्तों बिल्लियों की हेल्प करेंगे जिनके पास घर नहीं है। और ये सारी बातें ये लोग उस ग्रैंडपा से कर रहे होते हैं और वही ग्रैंडपा इस मीरो की भी हेल्प कर रहा होता है, वो उसकी रखवाली कर रहा होता है, देखभाल कर रहा होता है। और फिर मीरो यहाँ पर आती है और मीरो को देख के ये लोग इतने शौक हो जाते हैं कि क्या हालत कर दी बेचारी मीरो की। बट समहाउ वो लोग मीरो को लेकर निकल जाते हैं और हैप्पी एंडिंग एक तरीके से हो जाती है। और ये लोग सोच रहे होते हैं कि मम्मी ये सच में मीरो है क्या, लेकिन मीरो को वो लोग हॉस्पिटल में भेज चुके हैं और वो लोग कहते हैं देख
देखते हैं यार जो भी होता है। और यहीं पर हम देखते हैं बर्न नकल्स के सामने आ जाते हैं गॉड डॉग और जोहान सियोंग कहता है आज मेरा मूड ठीक है सिर्फ और सिर्फ ईडन की वजह से, इसलिए मैं आज तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना अगली बार तेरा तो नाक और गला सब काट के रख दूंगा मैं, और मेरे से लड़ने से पहले किसी से हारियो मत, अभी मैं जा रहा हूँ। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं जोहान सियोंग याद करता है कि कैसे डैनियल और ये रेस कर रहे थे, और यहाँ पर जोहान सियोंग कह रहा होता है आज मैं हार ही जाता, मैं अपने सारे प्लान कैंसिल कर दूंगा। यार तू अभी जॉगिंग कर रहा था, सही कहा ना मैंने? हाँ जॉगिंग कर रहा था मैं। तो मतलब कितनी देर से दौड़ रहा था और कितने माइल दौड़ लिया? मुझे सही से याद नहीं है, शायद 3 माइल दौड़ लिया होऊंगा मैं। क्या 3 माइल दौड़ लिया तू? ये तो सच में जैक से भी तेज है। क्या ये एथलीट है? मतलब ये बंदा 3 माइल दौड़ा और फिर भी अपने पैरों पे खड़ा था, और उसके बावजूद ये बंदा मेरे साथ इतना 2-2-2 रन कर रहा था। और इस बंदे ने वो जो गेट था क्या मस्त तरीके से खोला था, जैसे कि मैंने खोला था। ये ज्यादा लोग कर नहीं पाते, इसने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया मेरे को। और जोहान अपने ग्रुप वालों को कहता है कि मेरे को एक बंदे को टेस्ट करना है कि क्या वो मेरा फ्रेंड बन सकता है या फिर वो दुश्मन बनेगा। और हम देखते हैं ये बंदा अपने बाल बुल कटवा रहा होता है, और यहाँ पर वापस से ईडन पता नहीं उन गार्बेज में सूंघ रहा होता है, और यहाँ पर इन्हें मिल जाता है वो जो एक कुत्ता था, मोरियो जो भी था वो मिल जाता है। और यहाँ पर बुरी हालत में होता है, लेकिन जोहान उसे कैरी कर लेता है और कहता है उसे मैं संभाल लूंगा। हमारा डैनियल निकल चुका है अपनी दादी के घर, मतलब ये लोग जा रहे हैं थैंक्स गिविंग के लिए। छुट्टियों में ये लोग मस्त जाते हैं हमारी तरह अपने दादी वगैरह के घर, और वो घर इनका विलेज में है जहाँ जाने के लिए इन्हें बस के थ्रू जाना पड़ता है। अब बस में इन्हें बिल्कुल कंजरवाड़ा मिलता है, जैसे इंडिया के अंदर यूजुअली होता है ना कि हम कभी भी गाँव जा रहे हैं तो बिल्कुल भीड़ भड़ाका शोर शड़ाका, बच्चा रो रहा है, कोई पैर रख रहा है, ये सब चल रहा होता है। और डैनियल सोच रहा होता है यार मेरे को क्यों जाना है, हमारे पापा वहाँ पे रहते भी नहीं है, मैं जा क्यों रहा हूँ मैं वहाँ पे। और उसकी मोम मना कर रही होती है इसे फालतू बातें मत कर। फिर उसकी मोम कुछ ऐसी चीजें खरीद लेती हैं जो इनके बजट के बाहर होता है, बट जस्ट बिकॉज ये लोग अपने दादी के घर जा रहे हैं जहाँ पे इनको चाचा भी मिलेंगे, इसके अंकल और चाची चूची जो भी होते हैं सब मिलेंगे, तो इसीलिए इनको अपना बजट थोड़ा सा हाई दिखाना ही पड़ेगा, मतलब उन्हें अपनी सीमा को लांघना ही पड़ेगा, और वो लोग लांघ भी देते हैं, जिसके लिए डैनियल काफी खुश दिखाई दे नहीं रहा होता है क्योंकि उसकी मोम के जो क्लोथ्स होते हैं वो फटे हुए हैं। बट वो मोम ऑब्वियसली मोम होती है, नहीं सुनेंगी, और वो नहीं चाहती है कि कोई भी चाचा या दादा या दादी, दादा तो है नहीं, दादी, कोई भी इन्हें नीची नजरों से देखे। फिर हम देखते हैं ये लोग पहुंच चुके हैं घर जहाँ पर कुत्ता भौंक रहा होता है, और यहाँ पर बग के वो स्पाइडर के वो होते हैं वेब वगैरह लगे होते हैं। फिर ये लोग अंदर घुस रहे होते हैं। यहाँ पर ये लोग रम तो नहीं है, पता नहीं सूप वगैरह पी रहे हैं, कोई दारू पी रहा है, सोजू पी रहा है, और ये लोग कह रहे होते हैं तुम लोग आ गए। कोई इनमें नमस्ते नमस्ते कुछ नहीं होता, मतलब ग्रीटिंग करते होंगे शायद, बट इधर तो नहीं हुआ। यहाँ पे एक ये अंकल होते हैं, ये कहते हैं क्या कर रहे हैं डैनियल आजकल बताना, कमेंट एलिस वोस। तो वो डैनियल कहते हैं क्या ये क्या कह रहे हो, तो वो कहते तू पढ़ाई लिखाई नहीं करता क्या? बिल्कुल ही। जो हमारा डायलन है वो 4 डिफरेंट एकेडमीज में जाता है, तुझे कोई ना कोई ट्रेड सीख लेना चाहिए मुझे लगता है। और उसकी मॉम उस सामान को ढोते हुए आ रही होती है, और यहाँ पर उसकी बहन को भी देख लेते हैं, वो फोन में लगे पड़े, उसको घंटा पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और ये बंदी डायलन की छोटी बहन है, जो डैनियल के सेकेंड अंकल है उनका बेटा है, वो है डायलन, और उसके पास ग्रेट फैशन सेंस है। और यहाँ पे डायलन आ जाता है, और हम देखते हैं डायलन ऐसा है, मतलब लगभग तीनों सेम ही दिखते हैं, बट ये लोग और भी बदते हैं सारे। और ये बंदा आते ही कहता है भाई क्या तू पबजी खेलता? पबजी नॉट इवन पबजी, इट्स पबजी, देख लो। और यहाँ पे अंकल वगैरह कहने लग जाते हैं हमारे सारे के सारे नेफ्यू इतने मोटे क्यों हैं? ये लोग कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते क्या? तुम लोगों को मेरे बेटे डेविड की तरह कॉलेज जाना चाहिए। फिर बाद में हमारे पास एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम है डेविड, और ये थोड़ा सा वो जो कौन है, वो प्रेसिडेंट है क्या है, वो किम कार्डेशियन, पता नहीं क्या नाम है उसका, वैसा सा लग रहा होता है। और ये बंदा उतना ज्यादा मोटा नहीं है जितने ये लोग हैं, बट इसके पास थोड़ा ठीक ठाक ही कपड़े ठीक ही लग रहे थे इसके। और ये कह रहा होता है मैं पिछली बार से बहुत ज्यादा पतला हो गया हूँ, लेकिन डैनियल बोलता है तो सेम ही लग रहा है जैसा पिछली बार था वैसे ही अब लग रहा है, बस बाल थोड़े से चेंज हो गए हैं। और ये बंदी पता नहीं अपने ग्रुप्स वगैरह में बात कर रही होती है, जहाँ पे ये कह रही होती है आज का दिन पता नहीं कैसे निकलेगा, सारे मेरे भाई कजिन्स आ चुके हैं। और फिर ये लोग पता नहीं ताश वगैरह खेलने लग जाते हैं, पत्ते वगैरह। और फिर बाद में जब अपने ग्रुप में किसी से बात कर रही होती है तो वो लोग कहते हैं तुम्हारे भाई आए हैं, वाह वाह जरा फोटो वगैरह भेजो, हैंडसम होंगे। और जैसे वो फोटो भेज देती है तो वो बंदी रिप्लाई करना बंद कर देती है और वो इग्नोर ही करने लग जाती है। और फिर ये बंदी फेसबुक चेक करती है जहाँ पे डैनियल होता है, और वो कह रही होती है डैनियल कितना क्यूट है, मुझे पिछले साल से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये बंदा। और फिर ये अपने भाई डैनियल
पार्क की तरफ देखते हैं और कहते हैं दोनों के सेम नाम है लेकिन कितने डिफरेंट पर्सनैलिटी है। और भाई बेचारे डैनियल को देख के वही जजमेंटल जो भी होता है लुक्स वगैरह पास कर रही होती है। और ये जो सिचुएशन है ये बाहर की सिचुएशन से स्लाइटली ज्यादा बेटर है नहीं, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर भी डैनियल पार्क और उसकी मोम को ऐसे ही परस्यू करते हैं कि ये लोग ऐसे ही हैं, बावड़े हैं ये लोग, क्योंकि इसके पापा तो है नहीं और क्योंकि ये लोग इतनी अच्छी जगह रहते नहीं, कपड़े इनके फटे हुए रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं डायलन पता नहीं इससे बात करते करते कहता है अरे भाई तुझे पता है क्या, मैं बर्न नकल्स को जानता हूँ, बर्न नकल्स में उसके हेड है ना, उससे मेरी बातें चलती रहती है, तुझे पता है। और इतने में हम देखते हैं इसके पास कॉल आ जाता है वास्को का, और फिर वास्को से ये मस्त बात करने लग जाता है कि अरे वास्को भाई क्या चक्कर है, हाँ इनू मिल गई थी, सब सेट है, कोई इशू नहीं है, आप कब आओगे। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पे पैसे कमाने आया हूँ और यहाँ पर मुझे ब्रैकडैक और पैक्यूओ मिल गया है, नाम की प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो माफ करना, मुझे नहीं पता, बट ब्रैकडैक मिल चुका है। और ये लोग इसके साथ एक तो काम भी कर रहे हैं और इसको ये लोग पास्को पास्को बुलाते हैं, वास्को बास्को ये सब नहीं, और ये लोग मस्त इसको मोए थाई भी सिखा रहे होते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि ये बंदा सोच रहा होता है वास्को तो कोई ऐसा पागल सा लड़का होगा गंदा सा दिखने वाला, और दूसरे पैनल में वास्को में ये भी दिखाते हैं कि वास्को कितना हैंडसम है यार, वैसा थोड़ी होगा। और फिर ये डायलन उसका फोन ले लेता है और चिल्लाने लग जाता है हे अच्छे से ट्रेनिंग क्यों नहीं करा रहा मेरे दोस्त को, तू मेरे दोस्त की मेरे भाई की अच्छे से है ना खातिरदारी करियो, बता रहा हूँ मैं वास्को उसको अच्छा नहीं कर छोड़ूंगा मैं। तो वास्को कहता है मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो कहते हैं इसको एक्सरसाइज कहते हैं, एक्सरसाइज ऐसे नहीं की जाती। वास्को कहता है अच्छा आई एम सॉरी यार, अच्छे से कर लूंगा। वास्को बहुत क्यूट है यार, वो बंदा ऐसे फालतू माइंड नहीं करता, और डैनियल पार्क के रिश्ते में तो वैसे किसी से माइंड नहीं करेगा वो। और डैनियल सोच रहा होता है अरे वाह ये तो वास्को को सच में जानता है, ये डायलन को कितने अच्छे से मतलब डायलन कितने अच्छे से वास्को से बात कर रहा है। और यहाँ पर डेविड अपने अलग ही भाई ज्ञान बांट रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम सब लोगों को ना कॉलेज में जाना चाहिए, तुम्हें गर्लफ्रेंड वगैरह बनानी चाहिए, बहुत फन होता है। जो गर्ल होती है उनको एक क्लीन गाय पसंद होता है मेरी तरह। और ये बंदा कीन यूनिवर्सिटी में जाता है और फिर बाद में ये बंदा अपना खुद का एग्जाम्पल देता है कि देखो एक तो ये मेरा फेस है, बट देखो जैसे ही मैं चश्मा लगा लेता हूँ डिफरेंट लगता हूँ, डिफरेंट तो लग रहा है, पहले और गंदा था बट ठीक है, अभी गंदा तो लग रहा है बट ठीक है जो भी है ठीक है क्या बोल। और फिर ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखा देता है और ये कहता है कि ये बंदी फैशन डिजाइन कोर्स के अंदर और ये मेरे से ऑब्सेस्ड है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा होता, उसकी बायो में लिखा होता है कि वो बंदी डेट कर रही है किम योंग वू को, और इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ सारी लड़कियों को फॉलो कर रखा है और किसी ने भी इसको वापस फॉलो नहीं कर रखा है। ये और डैनियल को पता चलता है इसने भाई सिर्फ सबको फॉलो कर रखा है, किसी ने इसको फॉलो बैक कर नहीं रखा होता। फिर हमारा डैनियल जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए और पूछने के लिए कि खाना वाना बना या नहीं। फिर वो देखता है यहाँ पे सारे लोग मस्त अपना रेस्ट कर रहे हैं, कोई कुछ खेल रहा है, वो एंटी भी खेल रही है। और फिर ये सोचता है मेरी मॉम पक्का काम कर रही होंगी, और ये बेचारी इसकी मॉम अकेली लगी पड़ी है, सारा काम संभाल रही है, सारा काम कर रही है। यार ये ऐसे भाई इतना ज्यादा अस वाला मूवमेंट क्यों कर दिया इन लोगों ने। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी मम्मी के साथ ऐसा होता है, मेरी मम्मी के साथ नहीं होता, बट यूजुअली ऐसा होता है इंडिया के अंदर। और इसको देख के बड़ा दुख हुआ और इसकी मॉम के लिए बहुत प्राउड सा फील हुआ, अच्छा सा फील हुआ। और डैनियल यहाँ पर रोते रोते कहता है आप अकेले क्यों काम कर रहे हो, बाकी क्यों कोई काम नहीं कर रहा। फिर बाद में डैनियल इतना प्यारा लड़का बनता है, कहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, और जाके बैठ जाता है और उनकी हेल्प करने लग जाता है। बट उसकी मॉम कहती है अरे तू पागल है, निकल यहाँ से, उन बच्चों के साथ बैठ, अच्छा नहीं लगता है तू काम करा रहे। फिर उसकी मॉम उसे बाहर भेज देती है। फिर उसकी मॉम वो सारा खाना लेके बाहर आती है, ये कहने लग जाती है अरे बाप रे इतना सारा खाना आपने खुद बनाया। और फिर उसको पता है पैसे देने लग जाती है एज अ ग्रेटिट्यूड, और कहती है मैंने आपकी हेल्प नहीं करी, आई एम सॉरी बट आप ये ले लो। इतनी ज्यादा कोल्ड हार्टेड औरत भाई हद होगी, एक तो बेचारी ने खाना बनाया, उसको ये क्या मतलब है पैसे और दे रही है। और जितने इन्होंने पैसे दिए वो पैसे लिटरली इंग्रेडिएंट्स को भी कवर नहीं कर रहे थे जो सारा सामान उसने बनाया। और यहाँ पे लोग ये बात कर रहे होते हैं कि आंटी ये चाहती है कि ये बंदी कुछ कपड़े खरीद ले ताकि वो बैगर की तरह ना लगे। और पीछे से लोग कह रहे होते हैं कि ये इतना ग्रेटफुल कैसे एक्ट कर रही है, कोई इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह नहीं है क्या, पैसे ले रही है पागल औरत। ये पक्का दूसरी आंटी वगैरह कह रही होंगी, ऐसे होते हैं भाई। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही सीन होता है कि चाचा मतलब ताऊ की साइड वाले लोग, चाचा की साइड वाले लोग, दादी के साइड वाले लोग हमेशा हमें ऐसे मिलते हैं जिनके साथ लड़ाई कलेश, नीचा दिखाना, नीचा देखना, ये सब पड़ता है। और ये बंदी जाके डेविड को धड़ाधड़ खाना देने लग जाते कि खा नहीं बेटा पतला हो जाएगा खा। और यहाँ पर ये लोग लिटरली सुअर भी खाते हैं। यहाँ पर इसके जो अंकल है, जब भी इस फैमिली का रियूनियन होता है, थैंक्सगिविंग के लिए आते हैं, तो उसके अंकल बहुत सारा मीट बनाते हैं और वो होता है सुअर का मीट। और यहाँ पर ये लोग मस्त अपना वही घर वाली बातें कर रहे होते हैं जिसमें चाचा हमें बच्चों को समझाते हैं ना कि अरे तो ये करना चाहिए बेटा, ये करना चाहिए बेटा, मेरी बात सुन, शाबाश राधे श्याम, ये कर वो कर। और डैनियल बस यही सोच रहा होता है मेरी मोम को मीट भी बनाना पड़ रहा है, क्या सीन है। बट जैसे ही वो खाता है तो वो डिलीशियस होता है, बट अगले ही सेकंड वापस वो जो गिल्ट होता है वो आ जाता है कि मेरी मोम को ये सब काम करना पड़ता है।
फिर हम देखते हैं दूसरे पैनल में इनू और इनू के सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे वो सब मस्त अपना जे होंग के पास है। भाई तुम्हें एक बहुत अजीब सी बात बताऊं इस लोकिज्म की जो मुझे नहीं समझ रही। एक टाइम ऐसा आया था जब इनू वाला सीन चल रहा था तो इनू के पास से ये जय के पास गए थे और ये जय बंदा इन सारे पेट को लेकर मस्त घूम रहा था और ये सारे पेट कितने बड़े बड़े लग रहे थे और अब देखो इनू के सामने कितने छोटे हो गए वापस से। ये तो भाई मुझे नहीं समझ आया, पता नहीं क्या 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 क्रिएटिव थॉट है इसके पीछे। बट ये बंदा अमीरी में पागल हो गया। ये है टेक्निकल गुरुजी। ये बोलता है अंबानी मेरे, और यहाँ हम देखते हैं इसके घर के बाहर डिंग डोंग बजती है। जय इस हालत में गे और गेट खोलता है और डैनियल आ चुका है। डैनियल इसके लिए कुछ चिकन वगैरह लेके आया हुआ होता है और ये लोग मस्त अपना पार्टी वगैरह करते हैं उस घर में। फिर हम देखते हैं डैनियल यहाँ इस कुत्ते को देखते हुए बोल रहा होता है, इस कुत्ते को मैं जब से देख रहा हूँ और अब तक मेरे हिसाब से 11 साल हो गए हैं इस कुत्ते को, ये यही बंदा रहता है। कम से कम अभी तो इस बेचारे को खोल खाल के घूमने तो क्या सीन कर रखा है। और फिर डैनियल उस बेचारे पपी को खोल देता है और फिर बाद में ये अपने ग्रैंडफादर की फोटोज वगैरह देखता है और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर भी होती है और उसकी ग्रैंडमदर ऑब्वियसली दादी और जो नानी होती है वो थोड़ी ठीक होती है। दादी फिर भी थोड़ी अलग है बट नानी बहुत ही अच्छी होती है। बट ये है दादी। तो ये कहती है अरे मेरा बेटा तू तो बहुत पतला हो गया है, तूने इतना वेट कैसे कम कर लिया। और ये पता नहीं इन तीनों को ऐसा क्यों कह रही है, शायद ज्यादा ही लाड प्यार है। और वो दादी कहती है अब से मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो वो लोग कहते हैं अरे 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 ये मतलब वो जो आंटी वगैरह होती है वो कहती है कि ये आपके ग्रैंड किड्स हैं, कैसी बात कर रहे हो आप। और उसकी मॉम इतनी बुढ़ी हो चुकी है कि उनको लग रहा है कि ये सारे उनके बच्चे हैं। और फिर बाद में ये बंदी इनको बादाम वगैरह दे देती है और कहती है आलमंड है, खाओ खाओ। और फिर डैनियल इसे खाते हुए सोच रहा होता है ये तो यम्मी है यार। और फिर डेविड और डायलन कहते हैं अरे भाई ओए तुझे नहीं पता क्या क्या है ये सारे आलमंड्स निकले हैं आलमंड्स कैंडी से। मतलब ये दादी हमारी आलमंड खाती हैं और क्योंकि इनसे और क्योंकि इनसे वो जो एलमंड होता है वो तो च्यू किया नहीं जाता है तो वो एलमंड को बाहर निकालती है और उनको सेव कर लेती हैं। भाई उसको बुरी तरह खांसी होने लग जाते हैं क्या। फिर ये अपने घर के पास वो फालतू की बातें बुतें कर के वो अंकल वापस ड्रंक हो जाते हैं, वो अपना ज्ञान पेल रहे होते हैं। उन सब चीजों के बाद में इन्हें ये भी पता चल जाता है कि किसी ने कुत्ते को खोल दिया। तो डैनियल सॉरी वगैरह बोलता है और फिर बाद में अपना डेविड कहता है कि भाई यो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, क्यों ना सिटी में चले। और वो लोग उस सैरा से भी पूछते हैं, इस लड़की से भी पूछते हैं, तो ये कहते हैं पिस ऑफ, बहुत ही एटीट्यूडर है। और ये लोग मस्त अपना याद कर रहे होते हैं। जैसे कि आप सब लोग कभी गाँव में जाते हो तो आपको याद आता है ना कैसे जब 10 साल पहले आप अपने गाँव गए थे तो गांव कितना डिफरेंट था, बट आज के टाइम पे वो कितना ज्यादा डिफरेंट है, बट शॉप्स वगैरह वहीं रहती हैं। तो एक वो डेजा वो हिट होता है या फिर कहो एक मेमोरी रिकॉल हो जाता है ना, और वो बहुत अच्छा सा लगता है। फिर बाद में डेविड पता नहीं अजीब सी बातें कर रहा होता है कि अगर मैं कॉलेज ना गया होता तो मैं पक्का यहाँ पर सोता। मतलब वो बातें बताता है कि मैं यहाँ पे वाइल्ड हो जाता, मैं सबको बहुत मारता। फिर इनके सामने 2 लड़के आ जाते हैं और ये तीनों के तीनों ही मुंह अपना दीवार पे टेक लेते हैं और कहते हैं अरे कि ये तो मेरा बुली है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर ये बंदा कहते हैं मुझे लगा मैं किसी को पहचान गया था, चलो छोड़ो कोई नहीं। फिर बाद में डायलन एक क्लॉथ स्टोर को देखता है। उसको देखने के बाद डायलन डेविड को कहता है भाई देखना देखना। तो ये लोग कहते हैं भाई ये तो क्लॉथ स्टोर है, लेकिन वो कहता है क्लॉथ स्टोर छोड़ना, उसके सामने एक लड़की बैठी, वो देख कितनी प्रिटी है। और डेविड को देखते ही याद आ जाता है ये तो वायलेट है, वायलेट यून, ये मेरा पहला प्यार था। मैं उसे विंडो के बाहर से देखा करता था और उसे कभी पता ही नहीं चला कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ, वो यहीं पर रहा करती थी। और फिर डायलन उसे कहता है डेविड मुझे दिखाना, उसका नंबर लेके दिखाना, मुझे पता है तू कर सकता है। तो डेविड कहता है क्या क्या अरे क्या। फिर ये भी चौड़ा होके कहता है कि मैं भी कर सकता हूँ और करके रहूंगा, उसका नंबर मैं लेके दिखाता हूँ तुम्हें। और अपने अंदर अंदर कंफ्यूज होता है मैं करूँ क्या, सांस ले ले, कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं उतना भी बुढ़ा नहीं हुआ, मैं कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, मैं चेंज हो चुका हूँ। प्लस मेरे कजन्स भी तो देख रहे हैं, मुझे सिर्फ वही करना है जो मैंने सीखा था मेरे टीचर से, जो मैंने सीखा था। और यहाँ पर ये बंदा सीख रहा है पिकअप लाइंस वगैरह एक बुक के अंदर से, जिसका इसने VIP कोर्स लिया है जो है $3600 का। बाप रे। और ये बंदा वो है जैसे कि आप लोग कई बार सोचते हो और सोचने के बाद सीधा चले जाते हो गूगल पे कि हाउ टू इम्प्रेस माई क्रश। दैट्स द सेम थिंग व्हाट ही डज विद बुक्स एंड स्टफ। बस ये थोड़ा महंगा चीजें खरीद लेता है इतनी सी चीज के लिए। जैसे कि ऑब्वियसली आपसे नहीं पटती वैसे ही इससे भी नहीं पट सकती ना। अच्छा गुस्सा मत हो, सॉरी मजाक कर रहा। हाँ आपसे बिल्कुल पटेगी, इससे अभी भी नहीं पटेगी। बट और इस बंदे ने लिटरली अपने बॉस के साथ, प्रोफेसर के साथ 3 लेसन भी लिए हैं। अब भाई इन लोगों का तो चलता
एक तो वो हैंडसम भी था या फिर जो भी सीन था, ये लोग उनको हायर भी तो कर लेते हैं लड़कियों वगैरह को, मतलब जो क्लाइंट होते हैं उनको दिखाने के लिए लड़कियों को भी हायर कर लेते हैं कि आप पट जाना एक बार के लिए। और फिर ये जाता है उस लड़की के पास और भाई बिल्कुल पसीने में कहता है एक्सक्यूज मी। भाई इसकी बिल्कुल फटी पड़ी है। ये बंदा बस यही सोच रहा होता है कि मैं हाई कर दूं, इतना ही बहुत है। लड़की सामने से कह देती है सर आपको कुछ कपड़े वगैरह चाहिए, तो ये बंदा याद करता है कि कैसे उसके प्रोफेसर सीधा बात करने लग जाता था। अगर कॉफी वाली शॉप पे किसी लड़की से बात कर रहा है तो कॉफी के बारे में बात करने लग जाता था। तो ये बंदा भी एक कपड़ा उठा के कहता है कि क्या ये मेरे पे सूट करेगा? तो लड़की कहती है आप पे सूट करेगा? ये भाई ये लड़कियों की शॉप है, कैसा मजाक कर रहे हो आप? तो लड़का कहता है सॉरी मैं थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो गया था, माफ करना, मुझे वुमेन्स क्लोथ्स ही खरीदने हैं। क्या? और फिर ये बंदा पैसे निकाल के कहता है, दूसरी ट्रिक उसके पास प्रोफेसर के पास ये थी कि उसे पैसा दिखाओ। और लड़की को कुछ खास फर्क पड़ा नहीं पैसे देखने के बाद। वो कहते हैं चलो ठीक है मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी ढूंढने में। फिर ये बंदी जाके कपड़े ढूंढवा देती है उसको और ये खुश हो रहा था, शिकर मैंने VIP कोर्स ले लिया, मैं कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। आप इस ड्रेस को देखो, ये कितनी अच्छी ड्रेस है। और मन में सोच रहे होते कि आप फुद्दू आदमी है यार, लेकिन ठीक है कोई नहीं, पैसों के बारे में सोच। और इसे स्माइल भी नहीं करना है, जस्ट बिकॉज फॉर द मनी एंड जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ हर स्टोर शी इज डूइंग दिस। वो हंस रही होती है और वो कहता है जो स्टेप 2 है वो है उसका हर्ट को जीतना। और ये बंदा उस लड़की को इतना ज्यादा कॉन्शियस कर देता है कि बस पूछो मत। ये क्या करता है, उस ड्रेस को सीधा लड़की के ऊपर ऐसे लगा के कहता है फ्लावर ड्रेस फॉर ए फ्लावर। और वो लड़की क्रीप आउट हो जाती है कि क्या पागल है क्या, लेकिन कहती है चल ठीक है बेचना ही है मुझे, ये वाला तो मैं कर देती हूँ। फिर ये बंदा क्या करता है कि उस ड्रेस को देखने के बाद कहता है, मन में तो बहुत सारे उसके चल रहा होता है कि ये बोलूं वो बोलूं, लेकिन मुझे इसका नंबर चाहिए। और फिर बाद में ये क्या करता है, कहता है कि आपके पास वो वाला कलर नहीं है जो मुझे चाहिए, तो क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हो ताकि जब आपके पास अवेलेबल हो तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूं। तो वो लड़की बड़े प्यार से कहती है अरे यार बिजनेस, ऑब्वियसली बिजनेस। वो उसको नंबर दे देती है और कहती है मुझे टेक्स्ट कर देना जब भी आपको ये सब चाहिए हो, ठीक है, नो इशू। और ये भाई पागल है, ये फ्लैट हो चुका है, कहता है कि भाई अब तो शादी कर लूंगा मैं वायलेट से, जिससे मैं बात भी नहीं कर सकता था, उससे मैं शादी कर लूंगा। टाइलन और डैनियल उसको छोड़ के आ चुके हैं और ये लोग मस्त अपना गेम खेल रहे होते हैं। तो ये लोग कहते हैं अरे छोड़ रहे हो उसे, उसका टाइम देना। फिर ये टेकन की तरह एक गेम खेलने लग जाते हैं और बहुत बढ़िया खेल रहे होते हैं। और यहाँ खेलते खेलते इतनी ज्यादा बार जीत जाता है कि जो दूसरा प्लेयर होता है वो जोर से चिल्लाता है तू चीटर है क्या। लेकिन ये बंदा अभी पता नहीं क्यों चोड़ में होता है और कहता है चीटर की बोल रहा मारू क्या। और फिर डैनियल कहता है अरे लड़ने की जरूरत नहीं है, बट ये कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, ऐश करो, खेलो। डैनियल कहता है ठीक है तुम खेलो, फिर मैं कुछ शॉपिंग वगैरह करके आता हूँ। और डैनियल निकल जाता है और यहाँ पे 20 बार जीत चुका है डायलन। और फिर वो बंदा कहता है वापस चीटर, और इतने में ये कहता है क्या, लेकिन पता नहीं कुछ तो होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदा अपने पर्स से सारे पैसे दे चुका है और यहाँ पे ये चिल्ला रहा होता है तू चीटर है, तूने फिक्स कर रखा था कुछ। और यहाँ पर ये सारे इसके दोस्त वगैरह आ चुके हैं और ये कहते हैं ए, और इसने तो पता है मुंह ही छुपा लिया लिटरली। और ये बस आई एम सॉरी बोले जाता है और कहता है तेरे पास इतने ही पैसे हैं। फिर ये बंदा इसे मारने लग जाता है। ये लोग डायलन से बड़े मजे ले ही रहे होते हैं कि पैसे पूसे निकाल, मारेंगे ये सब वो सब। और इतने में डैनियल आ जाता है। तो ये लोग कहते हैं भाई ये लड़का कौन है, ये तो तेरे भाई जैसा लग रहा है, तुम दोनों ट्विन हो क्या। और डैनियल सोच रहा है ये कहाँ गया, मेरा भाई कहाँ गया। फिर बाद में ये लोग उसे भी बुला लेते हैं। फिर डायलन उसके पास जाता है और कहता है भाई ये लड़ाई हो रही है थोड़ी सी। तो डैनियल कहता है तुम इससे लड़ने वाले हो। वाओ। डायलन कहता है लड़ने नहीं वाले, तेरे को भी बुला रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे ये लोग डैनियल और डायलन से मजे ले ही रहे होते हैं और डैनियल सोच रहा होता है कि पता नहीं ये सिचुएशन अजीब है, बट मुझे डर कुछ नहीं लग रहा है। और फिर ये लोग डायलन के कपड़ों के बारे में बात करने लग जाते हैं और हमें पता चलता है डायलन यहाँ से फुरो लिया, अरे दड़ाछड़ बाज लिया, वो डैनियल को छोड़ के भाग गया। क्या अजीब भाई है ये। और ये लोग डैनियल को कहते हैं ये तेरा भाई था, ये भाग गया तेरे को छोड़ के, क्या भाई था। लेकिन डैनियल समझ सकता है इस चीज को, वो कहता है इट्स ओके डायलन, मुझे समझ आता है, डर लगता है, इट्स ओके, तू भाग सकता है, भाग जा। और फिर ये लोग डैनियल से भी पैसे ले लेते हैं और कहते हैं कि ये सारे पैसे मैं ले रहा हूँ, जा शांति से। और यहाँ पे डैनियल ने सब कुछ दे दिया है, फालतू लड़ाई कुछ नहीं भाई। लेकिन इसके हाथ में $5000 पता नहीं $5000 हैं जो भी हैं। तो वो लोग कहते हैं ये वाले पैसे क्यों ले रखे हैं, ये भी दे। लेकिन डैनियल बड़े प्यार से कहते हैं तुम सारे रख लो, बस ये वाले छोड़ दो। तो इसके दोस्त तो कहते हैं अरे छोड़ दे रहे, $5 ही तो है, इतने ही 5 जो भी है ये इतने ही तो है, छोड़ दे। लेकिन वो कहता है ऐसे कहते छोड़ दो, ये मोटा अपने आप को हमसे अच्छा समझता है। और फिर डैनियल अपने थॉट्स में चला जाता है कि कैसे ये पैसे उसकी
मॉम ने डैनियल पाक को दिए थे परफेक्ट बॉडी को। और इतने में वो लोग इसके भाई सर को पकड़ते और कहते हैं क्या इग्नोर कर रहा है मुझे। और ये भाई डैनियल क्या करता है, उसके हाथ को पकड़ता है और कहते हैं यार तू समझ क्यों नहीं रहा है, हटाना हाथ। और वो उसे मारने वाला होता है। इतने में हम देखते हैं डेविड और डायलन भागे भागे आते हैं और कहते हैं कहाँ गया डैनियल कहाँ गया। और हम देखते हैं ये लोग डैनियल को तो पीछे ले लेते हैं, लेकिन ये तीनों भाई खड़े खड़े भाई गुस्सा हो रहे होते हैं क्या क्या क्या। और डेविड चौड़ा होके कहता है कि ठीक है डैनियल और डायलन दोनों पीछे जाके खड़े हो, ये शायद मेरी बात नहीं मानेंगे ऐसे। और ये बंदा अपने बटन खोल लेता है भाई, मुझे तो लगा था मारेगा। डायलन डैनियल को लेके भाई निकल जाता है और ये एक तो खड़ा बहुत गंदी तरीके से और ही है क्या। और फिर बाद में अजीब सा सीन होता है। ये लोग कहते हैं अब क्या कर लेगा रे, गए वो लोग। तो ये कहते हैं कुछ नहीं कर लूंगा। गए वो लोग, हाँ गए कुछ नहीं, तुम पे चार्जेस लग सकते हैं तुम्हें पता है। फिर बाद में ये लोग पता नहीं ना घूर के देख रहे होते हैं, बट ये लोग पैसे पूसे लेके डॉक्यूमेंट्स ले ला के भाई पता नहीं क्या लिया है जा रहे होते हैं। और यहाँ पर डेविड मस्त खड़ा होता है और कहता है अरे मैं ठीक हूँ, कोई इशू नहीं है भाई। लेकिन इसके गाल पे हम एक चाटे का निशान देख सकते हैं। और डेविड वहाँ खड़े होके कह रहा होता है ये सब तो होता रहता है। लेकिन डायलन उससे बहुत ज्यादा ही अप्रिशिएट हो जाता है और वो कहता है कि वाओ यार डेविड क्या मस्त आदमी है यार तू। और डैनियल सोचता है अरे यार ठीक है चल जो भी है। डैनियल को सब समझ आ रहा होता है, बट ये दोनों खुश हैं तो डैनियल भी खुश होता है। फिर बाद में और डेविड इन्हें बताता है कि मैं उसको प्रपोज करने वाला हूँ। ये वाला उस लेक्चर के अंदर से पता नहीं एक है टॉपिक जिसके अंदर मुझे पता है उसके पास जाऊंगा और मैं उसको अपना सब पूरी जी जान से उसको प्रपोज कर दूंगा और कह दूंगा कि मेरे साथ चल भाई घूमने बाहर। और फिर बाद में हम करेंगे फ्रेंच किस। ये सब चीजें वो सोच रहा होता है और डैनियल सोच रहा होता है क्या कह रहा है ये। अरे मित्र तुम देख रहे हो ना मेरी वीडियो, यही है ना सीन तुम्हारा भी। तुम भी अपनी क्रश को ऐसे ही प्रपोज करना चाहते हो ना, बट कर नहीं पाते हो। चलो हो जाता है, कोई नहीं, ट्राई करते रहो हो जाएगा। और ये बंदा सीधा अंदर जाता है और वो लड़की देखती है इसे और ये थोड़ा सा होती है कि ये क्या करने आ गया वापस। तो ये कहता है मुझे वही वाला कपड़े चाहिए जो मैं तभी थोड़ी देर पहले देख के गया था। तो लड़की कहती है ठीक है यार ले ला के जल्दी दफाओ। फिर बाद में ये बंदी उसे पैक करके देने को हो ही रही होती है, लेकिन इतने में ये बंदा फ्लावर्स निकालता है और कहता है क्या आप मेरी फियांसी बनोगे। और इतने में इसके पीछे एक बंदा आता है और उसकी गुद्दी बाल और पकड़ के कहता है बेब कौन है ये लड़का। और भाई ये पीछे से उसे साइन दे रहे होते हैं भाई बचा लो मुझे कोई बचा लो। और इतने में ही इन दोनों के पीछे भी वो आ जाता है जो इनको बुली किया करता था पहले। भाई ये तो गए, इनका क्या होगा पता ही नहीं। फिर ये बंदा कहता है बेब क्या कर रहा है ये लड़का, क्यों परेशान कर रहा है तुम्हें। तो उसकी बेब भी इसकी कंप्लेन ही कर देती है कि ये बंदा परेशान कर रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार, कुछ खरीदना वरीदना है या नहीं, पता नहीं क्या सीन है इसका। और इतने में डेविड कहता है मैं खरीदता हूँ। और वो लड़का उससे बोलता है कितना प्राइस है जल्दी बताओ इसे। फिर वो बताती है $200। और ये बंदा कहता है अगर मैं कैश दूंगा तो कुछ चलो छोड़ो मैं खरीद लेता हूँ, डिस्काउंट तो क्या ही मिलेगा। फिर ये अपना वॉलेट निकाल ही रहा होता है, बट इसको याद आता है वॉलेट तो इसने उन्हें दे दिया। और ये बहुत गुस्सा हो जाता है कि क्या तेरे पास पैसे भी नहीं है। और इतने में हम देखते हैं कि ये वॉलेट लेके आ रहा है भाग के, पता नहीं क्या सीन है। और फिर हमें पता चलता है इन लोगों ने पूरी की पूरी स्टोरी इन बड़े लोगों को बताई और ये सारे लोग वो पैसे लेकर बचा कर आ गए। और ये लोग इतने गंदे नहीं थे। और फिर ये लोग जब वापस अपने घर जा रहे थे तो इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन इन सारे इंसिडेंट के बाद इन्हें एक चीज बहुत अच्छी लग रही थी और ये लोग एक प्यारी सी बॉन्ड फील कर रहे थे जो थी कि दे बिलोंग टू वन बिग फैमिली। फिर हम देखते हैं घर का सीन जहाँ पर उसके अंकल आंटी दादी और उसकी मम्मी सब बैठ के बात कर रहे होते हैं। और ये लोग उससे बोल रहे होते हैं तुझे नहीं पता कि तुझे अपने बेटे से क्या करवाना है, तुझे पता है ना कॉलेज की फीस कितनी ज्यादा हो रखी है, हम लोग उसे कॉलेज भी नहीं भेज पाते थे, हमने कैसे जैसे पिक्स वगैरह सेल किए तब जाके उसे भेज पा रहे हैं। और डेविड के पेरेंट्स के लिए भी बहुत हार्ड है अपने बच्चे को कहीं भेजना यार, बिना उसके पापा के तुम उसे कैसे ग्रो करने वाले हो, कुछ तो बताओ। और फिर ये लोग आते हैं और कहते हैं हम बहुत हंगरी है, भूख लगी है हमें। और उसकी माँ भाग कर आती है और इसके लिए तो खाना ले आती है, पता नहीं क्या बात है। और डायलन भी सीधा अपने पापा के पास जाता है और कहते हैं मुझे एक रैप स्कूल में डाल दो ना पापा। और ये सारी चीज डैनियल देख के थोड़ा सा शौक हो जाता है। ये सारे लोग कोई कुछ स्मार्टफोन मांग रहा है, कुछ मांग रहा है। और डैनियल देखता है उसकी मॉम चुपचाप बैठी है, क्या उनकी तबीयत ठीक है। और उसकी माँ बस यही सब सोच रही है और कैसे इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि बिना उसके पापा के कैसे ग्रो करने वाली है तो अपने बच्चे को, जबकि उसकी माँ दिन रात मेहनत कर रही है। और हम देखते हैं डैनियल उसकी दादी के लिए
लिए बहुत प्यार से वो कैंडी आलमंड जो था वो लेके आ गया होता है और सारे लोग शौक की क्या है ये, और उसकी दादी भी बहुत खुश होती है कि अरे वाह मेरे बच्चा तुम मेरे लिए ये लाया। तो डैनियल कहता है मैं आपका ग्रैंडसन हूँ, और उसकी ग्रैंडमा कहती है कि पता नहीं यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों को पालना मुसीबत का काम है, बहुत फालतू काम है, लेकिन मेरे पास 3 बेटे हैं और उन सब में से तू सबसे बेस्ट निकला है। और ये सब सुन के वो चाचा भाई चाचा की तो फूक जाते, कहते हैं मेरे दारू कहाँ है, मेरी दारू दे दो। लेकिन उसकी माँ थोड़ा सा प्राउड फील करती है और ये लोग अपने बच्चों पे गुस्सा करने लग जाते हैं, अरे मैं रैप स्कूल क्यों भेजू, तेरे को पागल है क्या तू, तुझे पता है कितना महंगा होता है। लेकिन उसकी माँ खुश होती है। और फिर एज ऑब्वियसली जो वो लोग करती हैं, वो चाची क्या करती है, वो अपने बच्चे की तारीफ करने लग जाते हैं कि हमारा डायनल हमारे डेविड ये सब भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है हम ये कपड़े लाए हैं इतने सारे मेरे लिए, वाओ कितने अच्छे बच्चे हैं। और ये डैनियल की मम्मी को ऑफर करती है वो सारे कपड़े, बट डैनियल की मम्मी कहती है मैं नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को यही कपड़े पसंद है। तो वो कहते हैं ये कपड़े फट चुके हैं। तो उसकी मॉम बड़े अच्छे से कहती है कि ये कपड़े फट चुके हैं तो क्या, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ये कपड़े, क्योंकि डैनियल अपने पैसों से लाया था ये कपड़े मेरे लिए। और डैनियल ये सारी चीजें सुन के सरप्राइज, खुश, थोड़ा सा सैड और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर ये कहता है मुझे यहाँ पर आना नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। और ये लोग मच्छरदानी के अंदर मस्त सो रहे होते हैं। डेविड क्या कर रहा था, पूरी रात बीच बीच में मस्कीटोज को मार रहा था, मच्छर को मार रहा था, और उसकी जो हाथ की क्लैपिंग की साउंड थी उसकी वजह से हम लोगों को नींद आई। और डैनियल और उसकी मम्मी निकल जाते हैं वापस अपने घर के लिए। और डैनियल यहाँ पे कह रहा होता है मम्मी आप ये मत पहना करो यार, मैं आपको नया ला दूंगा। लेकिन उसकी मॉम कहती है अरे मुझे अच्छा लगता है ये पागल। फिर डैनियल बोलता है यहाँ पर हमें क्या जरूरत है आने की, आप यहाँ पे बस काम करते रहते हो, मत आया करो ना यहाँ पे। उसकी मॉम बोलती है मत आया करो, कैसी बात कर रहा है डैनियल, तुझे पता है मेरी मम्मी ओनली चाइल्ड थी, इसलिए मेरे घर की तरफ तो तेरा कोई रिलेटिव है नहीं, जो तेरे रिलेटिव हैं वो सिर्फ और सिर्फ तेरे चाचा वगैरह हैं, दादी चाचा, दूसरे चाचा, चाची चाची, ये सब है। और तुझे क्या लगता है जब तेरी शादी होगी तो कौन आएगा तेरी शादी में, बता। तो डैनियल को समझ आता है मेरी जो मॉम है, डैनियल की जो मॉम है, वो इतनी सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ डैनियल के लिए कर रही होती है। और उसकी मॉम कहती है इसका मतलब तुझे शादी तो करनी है। कहता है वो नहीं 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 मम्मी ऐसी कुछ बात नहीं है, वही बच्चे ऐसी करते हैं। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि जो वास्को है वो $10,000 इकट्ठे करके ले आया है, और वो बंदा ये सारे पैसे सियोंगनोंग को दे रहा है। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है तो जाकर देखो, उसमें पता चलेगा पिकनिक के अंदर ये बंदा क्यों $10,000 वास्को से मांग रहा था। और सियोंगनोंग भी कहता है कि अरे यार मैंने फालतू में बेचारे से झूठ बोल दिया, कितना बढ़िया बंदा है ये, मुझे लगता है मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बट मेरी फट भी रही थी, मतलब मेरे को डर लग रहा था कि ये बंदा मुझे मार डालेगा। फिर ये बंदा वापस आ जाता है वो $10,000 देने के लिए सियोल के अंदर। और इसी के साथ हमारा थैंक्स गिविंग वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आई होप आप सबको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वेट करो नई वीडियो के लिए जो फैंटास्टिक होने वाली है। सब्सक्राइब कर दो यार, कितनी बार बोलूं, कर दो ना प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।